अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ऊप्स बेसिक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनहेरिटेंस आज हम देखेंगे क्या है। अगर आपने अभी तक ऊप्स के जो बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, पॉइंटर्स और ऊप बेसिक, ये तीन आपने चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो आप इसको लाजमी देख के आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें यही है कि इन लास्ट चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस क्या होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, जिस तरह हमने मज़ीद पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इनहेरिटेंस इज़ एंड व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स। अब इनहेरिटेंस है क्या और ये कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वाई इनहेरिटेंस, के क्यों इनहेरिटेंस को यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह हमने पहले सपोज़ किया था कि हमें रेसिंग गेम्स विद कार्स एंड मोटरसाइकिल व्हीकल की कोई गेम बनानी पड़ती हो। सपोज़ वी नीड टू क्रिएट अ रेसिंग गेम विद कार्स एंड मोटरसाइकिल एज व्हीकल्स। आपकी उसके अंदर कार्स भी हों, मोटरसाइकिल भी हों। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स खेलते हो, उसके अंदर कार्स, मोटरसाइकिल आप चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। तो इस तरह टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू क्रिएट टू सेपरेट क्लासेस टू हैंडल ईच ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज़। आप बाइक्स की अलग क्लास बनाओगे, कार्स की अलग। फॉर एग्जांपल उसमें रेसिंग ट्रैक्स हैं, आप उनकी अलग क्लास बनाओगे। हाउएवर बोथ कार्स एंड मोटरसाइकिल और व्हीकल्स, दोनों क्या हैं, दोनों चीज़ें किस में है, व्हीकल्स में आती हैं। उनकी इनहेरिटेंस क्या है, उनका वजूद क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वजूद, विरासत। वो उनकी विरासत क्या है, व्हीकल्स हैं। वो एक चलने वाली गाड़ियाँ हैं, एक कार है, एक बाइक है। दोनों का काम क्या है, चलती हैं, दोनों सवारी है। एंड दे विल शेयर सम कॉमन वेरिएबल्स, एरेज एंड फंक्शन। बोथ के, जिस तरह मोटरसाइकिल है उसके अंदर भी गियर्स होते हैं और कार के अंदर भी गियर्स होते हैं। इसी तरह पेट्रोल दोनों के अंदर डलता है, दोनों के अंदर टायर होते हैं। तो कॉमन चीज़ें हैं इनके अंदर, जो कि कॉमन वेरिएबल शेयर कर सकते हैं और कॉमन एरेज भी हमारे पास और फंक्शन भी यूज़ हो सकते हैं, जिनमें हमें बार बार एक एक चीज़, फॉर एग्जांपल हमने टायर करने हो, या आप टायर को छोड़ो, पेट्रोल या इंजन कुछ होता है, इंजन दोनों में एक एक ही होता है। इसी तरह की चीज़ें कॉमन हम यूज़ उनमें कर सकते हैं, जिनको हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक कोई ऐसा होल ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू डिपेंडेंट क्लासेस, हमें दो क्लासेस बनाने के बजाय वी कैन क्रिएट अ व्हीकल क्लास दैट शेयर्स कॉमन फीचर्स ऑफ बोथ कार्स एंड मोटरसाइकिल। हमें एक बड़ी क्लास बनानी चाहिए व्हीकल की, जिसके अंदर मोटरसाइकिल्स और कार्स दोनों आ जाएं, और वो जो अपने कॉमन फीचर शेयर करती हैं वो हम उसके अंदर यूज़ कर सकें। देन वी कैन डिवाइड अ कार क्लास फ्रॉम दिस व्हीकल क्लास। तो हम फिर आगे क्या काम करते हैं, डिराइव कर सकते हैं व्हीकल क्लास से आगे एक कार की क्लास और फिर इसी तरह मोटरसाइकिल की क्लास। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ मैं। इन डूइंग दिस, सो कार क्लास इनहेरिट्स ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल क्लास। इसमें ये होगा कि जो हम व्हीकल की क्लास से आगे एक और सब क्लास बनाएंगे, जिस तरह आप नेस्टेड लूप्स बनाते थे, इस तरह आप इसको यही समझ लो कि एक क्लास के अंदर सब क्लास जो है, व्हीकल बड़ी क्लास है, उसके अंदर जो भी हम छोटी क्लास बनाएंगे वो क्या करेगा, इनहेरिट्स मतलब एक्सेस कर सकेगा सारे वेरिएबल जो कि बड़ी व्हीकल क्लास में है। एंड वी कैन ऐड कार स्पेसिफिक फ़ीचर्स इन द कार क्लास। जो मज़ीद फ़ीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल दोनों के अंदर एक इंजन होता है, अभी टायर्स हैं। जिस तरह हमारे पास व्हीकल है उसके में हमने अंदर टायर्स डाले, कार के अंदर 4 होते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर 2। तो जो आगे डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम आगे सब क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। And we can add car specific feature in the car class. Similarly we can derive a motorcycle class. इसी तरह हम एक मोटरसाइकिल की क्लास बना सकते हैं जिसमें वो सारी फीचर इनहेरिट करेगी जो कि व्हीकल क्लास के अंदर होंगे। अगेन दिस मोटरसाइकिल क्लास गेट ऑल द व्हीकल स्पेसिफिक वेरिएबल्स एंड फंक्शन फ्रॉम द व्हीकल क्लास। ये भी सारे व्हीकल क्लास से लेगा और यूनिक फ़ीचर जो होंगे मोटरसाइकिल के, जो कि कार में नहीं होते, वो किस में होंगे, मोटरसाइकिल की क्लास में होंगे। बाकी सारे व्हीकल में ही होंगे। अब देखो ये हमारी एक बेस क्लास है जो व्हीकल है, जिसमें फ़ीचर्स होते हैं व्हीकल के अंदर। इसी तरह डिराइव्ड क्लास में हमने एक कार ले ली जिसमें स्पेशल कार के डिफरेंट फ़ीचर्स हैं और मोटरसाइकिल के डिफरेंट है। जिस तरह 2 टायर हो गए, इधर 4 टायर हो गए, बाकी हैं दोनों गाड़ियाँ, दोनों में इंजन एक है, वो सारी चीज़ें इधर आएंगी। बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो इन दोनों की अपनी अपनी आगे इनहेरिटेड क्लास में आएंगी। तो
हम आगे देख लेते हैं। इसमें हमने कहा कि दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक बेस कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस अलाउ अस अ क्लास चाइल्ड और डिराइव क्लास टू इनहेरिट द वेरिएबल्स एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास पेरेंट और बेस क्लास। यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर जिस तरह इंजन पड़ा हुआ है, उसके बाद दोनों में क्या चीज़ सेम होती है, मिरर्स होते हैं, इसी तरह बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो दोनों में सेम होती हैं वो यहाँ से हम ऑटोमेटिकली इस बेस क्लास से एक्सेस दोनों कर सकते हैं। ये कार वाला भी यहाँ से वो इंजन का वेरिएबल ऊपर से उठा के यूज़ कर सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में इंजन तो इंजन ही होता है। इसी तरह हमारे पास मज़ीद चीज़ें, स्पीड मीटर है, दोनों में सेम होता है, इस तरह की चीज़ें। तो इन आवर एग्जांपल व्हीकल इज़ सुपर क्लास, हमारे पास ये देखो ऊपर व्हीकल क्या है, एक सुपर क्लास है और आल्सो नोन एज पेरेंट और बेस क्लास। इसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे आगे ये दरख्त है कि इसकी आगे शाखें निकल रही हैं दो। तो वो कहते हैं इन आवर एग्जांपल व्हीकल इज़ अ सुपर क्लास, व्हीकल हमारे पास क्या एक सुपर क्लास है। आल्सो नोन एज पेरेंट बेस क्लास एंड कार एंड मोटरसाइकिल आर सब क्लासेज। ये देखो आगे उससे डिराइव हुई हुई है, ये सब क्लासेज हैं हमारे पास। एंड आल्सो नोन एज चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास। आप इनको, ये पेरेंट हैं और ये आगे उनके बच्चे हैं, तो इसी तरह ये आप इनको ये भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि ये हमारे पास बेस क्लास है और ये आगे उससे डिराइव हुई है, ये दरख्त है और ये आगे उसकी क्या शाखें हैं। इसी तरह वो कहते हैं नेक्स्ट वी विल लर्न टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो पहले एक क्विज़ लेते हैं कि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया है कि ये होती क्या है। अगर नहीं आया तो थोड़ी वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लो, आराम आराम से रोक रोक के पॉज कर करके साथ लिखो, साथ प्रैक्टिस करो, साथ समझो एक एक चीज़ को। सपोज अ स्टूडेंट क्लास इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्सन क्लास। हमारे पास जो स्टूडेंट है वो एक पर्सन के पेरेंट है, एक दरख्त है, उसके अंदर से क्या निकला है, स्टूडेंट की एक शाख निकली है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। वो कहते हैं कि स्टूडेंट क्लास इनहेरिट ऑल द वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम द पर्सन क्लास। तो पर्सन क्लास से वो सारे इनहेरिट कर सकते हैं। बोथ क्लासेज इनहेरिट ईच अदर वेरिएबल एंड फंक्शन। द पर्सन क्लास इनहेरिट्स ऑल द वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम द क्लास। तो इसमें यही है कि जो नीचे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि स्टूडेंट क्लास की है, बेस क्लास को तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी की एक्सेस करने की, आप डिपेंडेंट है। स्टूडेंट के हैं, ये दरख्त को कोई फ़िक्र नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी जो शाखें हैं वो उस पर डिपेंडेंट है, वो उससे खाना खुराक लेके आगे ग्रो हो रही हैं। दरख्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपने मिसाल उसी को सामने रख के इसको जज किया, तो मैंने देखो उसी को जज किया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही है। डिराइव्ड क्लास क्या होती है, वो चाइल्ड होती है, वो बच्चे होते हैं। बच्चे क्या पेरेंट्स से मुकाबला करेंगे। यहाँ पे वो कहता है इनहेरिट्स द वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम द बेस क्लास पेरेंट क्लास। सी प्लस प्लस का इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस। लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज एनिमल। हमने एक क्लास ले ली जिसमें हमारे पास एनिमल नाम है उस क्लास का, और उसको हमने पब्लिक कर दिया और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जो कि कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा और कॉल होने पे ही आई कैन ईट पास कर रहे हैं। अब हम क्या काम करते हैं, नाउ लेट्स डिराइव अ क्लास नेम्ड एज डॉग। देखो एनिमल है, उसके अंदर कैट डॉग बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने क्या काम किया, डिराइव अ क्लास नेम्ड एज डॉग फ्रॉम दिस क्लास। हमने इस क्लास से एक और क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एनिमल हमने बना ली, इसको सेमीकोलन लगा के एंड किया। फिर आगे हम क्या काम करते हैं, जब डिराइव करेंगे उसका सिंटैक्स भी समझ लो। द डॉग क्लास इज़ डिराइव फ्रॉम एनिमल। पहले आपने क्लास का नाम लिखना है, किस क्लास है जो डिराइव करना है, आगे कॉलन लगा के उसको देखना है पब्लिक है या प्राइवेट है। हमने उसके आगे लिखा पब्लिक। एनिमल है मतलब जो भी हमारी क्लास है, मेन क्लास है, उसका आगे आपने नाम लिखना है कि वो हमारे पास उससे एक्सेस हो रहा है। पब्लिक इसलिए लिखेंगे ताकि हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लास डॉग का मतलब है जो आप सब क्लास बना रहे हो उसका नाम पहले आपने लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने पब्लिक लिख के मेन क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास से आप डाटा पब्लिकली एक्सेस करवा रहे हो, पब्लिक के साथ, इसलिए वो आपने लिखना है। फिर आगे क्लास की ब्रैकेटें शुरू होंगी, एंड सेमीकोलन पे बंद होगा, और फिर अंदर दोबारा पब्लिक आपने इसलिए लिखना है ताकि इसका डाटा भी आप मेन फंक्शन से एक्सेस करवा सको। दोबारा सुन लो, पहले जब सब क्लास डिराइव करनी है तो पहले क्लास वाला कीवर्ड लाजमी लिखना है, फिर सब क्लास का नाम लिखना है
किसका नाम लिखना है, सब क्लास का नाम, शाख का नाम लिखना है। फिर देखना है कि वो किस दरख्त से एक्सेस हो रही है। यहाँ पे पब्लिक, वो दरख्त पब्लिक है, उसको एक्सेस होने दे रहा है या नहीं दे रहा। डेफिनेटली पब्लिक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना लिखें तो वो प्राइवेट हो जाता है। फिर हमने आगे इसके ब्रैकेट नीचे शुरू करके इसको पब्लिक करना है कि ये पूरी क्लास भी पब्लिक है, और फिर हमने इसके अंदर फंक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और फिर इस क्लास को भी सेमीकोलन से एंड करना है। बस इसका सिंटैक्स ये है कि इसको आगे इसकी मेन क्लास, पेरेंट क्लास का नाम लिखना ज़रूरी है, और ये बताना ज़रूरी है कि वो पब्लिक है या क्या है। क्लास का कीवर्ड एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा। Here we have used the code class dog public animal to derive the dog class that in short dog will be inherit odd variables from the animal. वो कहता है इसका मतलब क्या, it mean that the objects of dog class can only access the variable and function of dog class but they can also access the variable and function of animal class. तो इसका यही मतलब है कि ये जो हमारे पास डॉग है क्लास, ये वेरिएबल भी एक्सेस कर सकेगा, लेकिन साथ में इन वेरिएबल्स को भी, इन फंक्शंस को भी क्या कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा। तो आगे एग्जांपल एक करते हैं जिसमें वो बोलता है कि लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग एंड एक्सेस द फंक्शन ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे हमने एक क्लास ले ली, बेस क्लास ले ली। ऊपर कमेंट्स लिखा करो ताकि आप लोगों को समझ आए। बेस क्लास हमने एक बना ली जिसमें हमने क्या काम किया, एक एनिमल की क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, वो क्या है, पब्लिक है, और उसके अंदर एक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली विदाउट एन आर्गूमेंट अगर उसको कॉल करो तो उस चीज़ सी आउट कर देते हैं। क्लास हमारी ख़त्म होगी। सब क्लास बनाने के लिए आपको बताया था कि द डॉग क्लास इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल। अब सब क्लास बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि सब क्लास का नाम लिखेंगे, आगे कॉलन लगाएंगे, और फिर उसको लिखेंगे जो हमारी मेन क्लास है वो पब्लिक है या क्या है। फिर आगे उसकी ब्रैकेट शुरू करके इस क्लास को बताएंगे कि ये भी पब्लिक है या प्राइवेट है। तो इसी तरह हम क्या काम करेंगे, अंदर इसके भी एक फंक्शन देंगे, और आई कैन बार्क। तो जब हम याद है देखो नीचे आएंगे, नीचे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया डॉग का। यहाँ पे अभी देखो ऊपर एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें डॉग के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और डॉग वन उसके अंदर डाल देंगे। ये डॉग की क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो डॉग वन डॉट बार्क लिखेंगे तो डॉट बार्क ऑपरेटर क्या करेगा, इस फंक्शन को उठा लेगा। हमेशा मेन में बताया मैंने, जब भी किसी चीज़ को ऊपर एक्सेस करना है डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तभी होगी। डॉट ईट लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, देखो डॉट बार्क तो इसने अपने इससे लिया है, लेकिन डॉट ईट कहाँ से ले रहा है, मेन क्लास से एक्सेस करवा सकता है। तो ये हम करवा सकते हैं, मेन मकसद ये था। हेयर डॉग वन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास। ये देखो हमारे पास डॉग क्लास, ये यहाँ पे ऊपर दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर सकता है। तो ये डॉग वन डॉट बार कॉल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप यही देख सकते हो कि ये जो डॉग बार का ये इनहेरिट कर रहा है, ऊपर से भी ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अपने वेरिएबल को तो करेगा ही करेगा, ऊपर वाली मेन क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। Note: object of animal can only access the variable and function of animals. It is because dog is derived from animal, not the other way around. वो कहता है कि हमारे पास जो एनिमल के ऑब्जेक्ट हैं ये कैन ओनली एक्सेस वेरिएबल फंक्शन ऑफ एनिमल। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट एनिमल का अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, आप सोच रहे होगे कि क्यों नहीं क्रिएट किया हमने, डॉग का ही क्यों किया, क्योंकि एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो वो सिर्फ एनिमल के मेंबर एक्सेस करता है, लेकिन डॉग का इसलिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया क्योंकि ये दोनों के कर सकता है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। It is because dog is derived an animal from animal and not other way around. तो एनिमल किसी चीज़ से डिराइव नहीं हुआ, मेन चीज़ है उसके अंदर है ये दरख्त। मज़ीद की क्या चीज़ डिराइव करेगा, उसके आगे शाखें, उसकी शाखें उससे खाना ले सकती हैं, दरख्त कहीं से भी खाना नहीं ले सकता, उसको कोई और खाना जहाँ से भी ज़मीन से मिलता है वहाँ से वो लेगा। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, एक चैलेंज ले लेते हैं इनहेरिटेंस पे, ताकि हमारे मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएं। तो इधर चैलेंज ये है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू डिराइव कार फ्रॉम द व्हीकल क्लास। हमने क्या काम करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें एक कार की क्लास लेनी है और उसमें से एक व्हीकल की क्लास बनानी है और उससे डिराइव करनी है कार की क्लास। स्टेप्स आप देख लो, फिर आगे हम जाके प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेंगे। क्रिएट अ व्हीकल क्लास विद अ फंक्शन, हमने एक व्हीकल क्लास बनानी है, उसके अंदर एक फंक्शन डालना है जो कि फ़ीचर गेट करेगा और आराम से वो प्रिंट करा देगा। ये चीज़ स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, कोई पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करेगा, कुछ नहीं।
एक न्यू क्लास बनानी है जिसका नाम कार है। ये सब क्लास हमारी होगी, उसको व्हीकल क्लास के साथ जोड़ना है। इनसाइड द मेन फंक्शन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास और गेट फीचर। तो यही हम चीज़ें आप ऊपर अगर समझ चुके हो लेक्चर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने उसने कहा था कि एक क्लास बना लो जो कि व्हीकल की है, उसको पब्लिक कर दो। हमने डेफिनेटली पब्लिक ही करना है फ़िलहाल, प्राइवेट को छोड़ो अभी। यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन उसके अंदर क्रिएट कर लिया जिसमें हमने उसको कोई पैरामीटर, यहाँ पे उसकी पैरामीटर लिस्ट खाली है, आर्गूमेंट कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। और सिंपली हमने क्या काम किया जी, उसको सी आउट कर दिया। उसने जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी एज इट इज़, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 ये है कि डिराइव अ न्यू क्लास। तो डिराइव न्यू क्लास यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो क्लास का क्या है मेरे भाई, होगा कीवर्ड। क्लास का कीवर्ड डाल के आपने नई क्लास का नाम लिखना है। नई क्लास का नाम उसने हमें बताया है जी कार है। कार लिख के आपने कॉलन लगाने हैं। कॉलन लिख के आपने क्या देखना है कि बताना है कि जो आपकी पुरानी क्लास है वो क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वट एवर इट इज़। ये आपने लिख के आपने अपनी क्लास, बड़ी क्लास का नाम लिखना है। यहाँ पे व्हीकल है हमारी बड़ी क्लास का नाम। एंड द एंड ऑफ द डे आपने इसके आगे ब्रैकेट लगा के शुरू कर देना है अपनी क्लास को स्टार्ट। हम जल्दी से इधर पहले आगे सेमी कॉलन लगा लेते हैं, अपनी सब क्लास को एंड कर देते हैं। अब हमने अपनी सब क्लास का बताना है कि दैट इज़ पब्लिक और प्राइवेट। तो हमारी जो सब क्लास है वो भी क्या है जी, पब्लिक है। हम पब्लिक लिख के आगे कॉलन लगाते हैं। पब्लिक के आगे आपने हमेशा कॉलन लगाना है, ये बात याद रखनी है। स्टेप 3 में हम घुस जाते हैं। अभी अपने उसने कहा कि डिराइव अ क्लास नेम है कार व्हीकल। अब स्टेप 3 में वो कहते हैं इनसाइड द मेन फंक्शन। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने कुछ भी सी आउट सीन उसने हमें करने का तो नहीं बोला हुआ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे डिराइव अ न्यू क्लास नेम कार फ्रॉम द व्हीकल ऑफ द क्लास। स्टेप 2 में उसने कहा था ये हमने काम कर लिया, बाकी उसने कुछ कहा ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कार। हम यहाँ पे कार का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कार की क्लास का नाम लिखा और स्मॉल कार या कार 1 इधर डाल लो। तो हमने एक उसका क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। एक ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा कार का जो सब क्लास है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे वो बोलता है कि आपने गेट फीचर फंक्शन को कॉल करना है यूजिंग द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमेशा आपने कार 1 और डॉट फंक्शन आप लगाएंगे तो तभी आपके पास ये एक्सेस होगा, अदरवाइज़ ये तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कार 1 डॉट इसको कर देंगे जी गेट फीचर्स। जो भी हमारे पास गेट फीचर्स का फंक्शन है, इस हमारे पास जो क्लास 2 है इसमें कुछ भी हमने नहीं लिखा। मेन मकसद आपको समझाने का ये है कि हम ऊपर वाली चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं नीचे इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, कार 1 डॉट गेट अंडरस्कोर, हमारे फंक्शन का क्या नाम था, फीचर्स, FEATURES। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम इसको ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलन से एंड कर देंगे और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो उसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हुई है या नहीं। अच्छा कहता है यूजिंग नेम स्पेस, लाइन नंबर 23 पे कहीं एरर आ गया और उसके बाद जी 29 पे यूजिंग नेम स्पेस STD कुछ चेंज हुआ है ऊपर। अच्छा ये एक तो ये दरमियान में ये कुछ गलती आई हुई है। और उसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये फजूल किस्म के इस कंपाइलर में पहले ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। और बाकी आई थिंक सो ठीक ही जा रहा है कुछ, वो आई थिंक सो उसी का एरर था। अभी देख लेते हैं कि कहाँ मज़ीद एरर आ रहा है। अच्छा लाइन नंबर 23 में बोल रहा है कि 23 के स्टार्ट में कुछ गलती हुई है और 29 में भी, लेकिन ये एरर गलत दिखा रहा है। अभी हम लाइन नंबर 23 और 29 को देखते हैं। 23 में हमारे पास तो इधर कुछ है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे इसको हमने कॉमा लगा दिया, इधर सेमी कॉलन लगाना था। और 29 में हमने क्या गलती कर दी है जी, 29 में हमने आगे सेमी कॉलन ही इसके लगाया हुआ है। कार 1 डॉट गेट फीचर्स, गेट FEATURES फीचर्स। ओके हो गया सीन। तो अभी देखते हैं क्या देता है। कई बार हमारे पास ये गलत एरर भी दिखाता है, जिस तरह एक ही एरर था अभी 2 दिखा रहा था। तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आ गया और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम को दोबारा देख लो, हमने ये इसको यूँ इनिशियलाइज़ कर लिया और फिर क्या काम किया जी, आगे उसको एक्सेस कर लिया। तो इसमें कोई यार बड़ी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी से प्रोग्राम है, इनको करी जाओ। और अब मल्टीपल क्लासेस को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उनके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने, आगे प्रैक्टिस प्रोग्राम करोगे तो तब भी आप लोग करोगे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है।
इन C++ वी कैन डिराइव मल्टीपल क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल क्लास। एक क्लास से हम बेतहाशा मल्टीपल टाइप ऑफ क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं। जिस तरह अभी पीछे तो हमने एक की थी, अभी आगे मल्टीपल करते हैं। देखो हमने इंक्लूड कर लिया स्ट्रीम को और यूजिंग नेम स्पेस std डाल दिया और एक क्लास बनाई एनिमल की, इसको पब्लिक रखा और इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे हमारी ये क्लास तो मेन क्लास है। अब एक डिराइव्ड क्लास है जो कि एनिमल से हमने डिराइव की है, उसका नाम डॉग है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास समझा दी है किस तरह हमने बनाई है। तो ये क्लास हमने डिराइव्ड बना ली। अब इसके अंदर एक और हमने डाल दी कैट। वाओ, अब इसके अंदर एक हमारे पास कैट क्लास है जिसको हमने कैट लिखा, पब्लिक एनिमल से एक्सेस हो रही है और इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि गेट ग्रम्पी है। गेट ग्रम्पी को जब हम कॉल करेंगे तो आई एम गेटिंग ग्रम्पी प्रिंट होगा। पता नहीं अजीब अजीब किस्म के फंक्शन डाले हुए हैं इन्होंने भी। मेन फंक्शन में हम डॉग को ले लेंगे और डॉग डॉट बार्क करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगा आई कैन बार्क। और इसी तरह डॉग डॉट ईट को, ये देखो ईट इसका अपना बंदा नहीं है, ईट को हम मेन फंक्शन से एक्सेस करवा रहे हैं तो आई कैन ईट हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया जी, कैट डॉट वन डाला। इधर कैट को पहले इसका क्लास लिख के और ये इसका ऑब्जेक्ट लाजमी बनाने में यही रिकमेंड करूँगा कि ये डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास का भी कैट का भी ऑब्जेक्ट बना लो ताकि नीचे दोनों को प्रिंट कर दो। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उस तरह भी कर सकते हो। तो ये कैट का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने उसकी क्लास के साथ और फिर उसको हमने डैट ग्रम्पी और डॉट ईट किया तो हमारे पास आउटपुट हमारा ये सारा कुछ आ गया। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इन लोगों को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। एक बार इस प्रोग्राम को हाथों से लिखो कॉपी पे और दूसरी बार इसको कंपाइलर पे करके समझो। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है, एस यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट क्लास कैन आल्सो बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनिमल। मतलब हम 100 क्लासें बनाएं उसका भी काम कर सकते हैं जिस तरह आपने पीछे समझा है। तो क्विज़ ले लेते हैं। क्विज़ में यही है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आउटपुट इसका ये है कि हमारे पास एक म्यूज़िक की क्लास है, मेन क्लास है हमारी। इसके अंदर हमने सब क्लासेस मेटल बनाई है और बस एक ही सब क्लास है जो कि इसको हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ये ऑडिटरी एंटरटेनमेंट तो प्रिंट होगा ही होगा। तो हमने इधर म्यूज़िक की क्लास को बताया कि इसकी सब क्लास है। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि इस दोनों पब्लिक हैं और वाइड प्रिंट टेक्स्ट ऑर्डिनरी टोस्टर। तो मेन में हम आके हमने क्या काम किया है जी, म्यूज़िक का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और इसमें क्या किया, प्रिंट टेक्स्ट। अब प्रिंट टेक्स्ट हमारा ये है सिर्फ, तो म्यूज़िक का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं करनी, हमने यहाँ पे म्यूज़िक का ऑब्जेक्ट बनाया है, मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। लेकिन हम म्यूज़िक का ऑब्जेक्ट जो बना के ये एक तो एम था, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, इधर नीचे देखो कि हमने म्यूज़िक का ये मेन क्लास का आगे ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे ऑब्जेक्ट बनाया है। मेन क्लास में सिर्फ ये एक्सेस हो सकता है, बाकी नीचे कुछ भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि जब हमने प्रिंट टेक्स्ट इस नीचे वाले का चीज़ एक्सेस कराने की कोशिश की तो हमारे पास सिंपली एरर आ जाएगा। तो ये एरर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज metal is derived from the main class, not the other way around, hence music object of music class cannot be accessed। आप क्या काम कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस के चीज़ें नीचे वाली क्लासेस से एक्सेस करा सकते हो लेकिन नीचे वाली की चीज़ें इसमें नहीं एक्सेस करा सकते। ये दरख्त है, इसको ने आगे लोगों की मदद करनी है, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो देखो इसकी मदद करने के लिए ये वेरिएबल मैदान में आया जो प्रिंट टेक्स्ट था, ये इसकी सब क्लास था। तो वही है कि ये पेरेंट्स हैं आपकी, ये आपकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप पेरेंट्स की ग्रूमिंग नहीं कर सकते। तो यही बात आपके पल्ले बांध लो कि आप ये देखो ये प्रिंट टेक्स्ट इसका बंदा था, इसने यहाँ पे जाके बड़ा बनने की कोशिश की, बाप बनने की कोशिश की, तो ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास, हम आगे चले जाएंगे। इनहेरिट क्लास वेरिएबल्स, तो क्लास के वेरिएबल्स को आप इनहेरिट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कहता है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस द चाइल्ड क्लास आल्सो इनहेरिट द न्यू मेंबर वेरिएबल्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। लेट्स सी एन एग्जांपल। इनहेरिटेंस में ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो चाइल्ड क्लास है वो मेंबर वेरिएबल्स भी पेरेंट क्लास के इनहेरिट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो हमने एक क्लास ले ली जो कि फैमिली की है और उसमें मेंबर वेरिएबल हमारे पास क्या है जी, कैनेडी है। हमने उसको फैमिली नेम में स्टोर कराया हुआ है। इसी तरह हमने पर्सन की एक क्लास ली जो कि फैमिली से ही आगे डिराइव हुई है और हमने उसमें लिखा कि पर्सनल नेम।
इसमें हमने पर्सनल नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और एक फंक्शन डाला जिसमें वो क्या करेगा, मेंबर वेरिएबल को यूज़ करता है। यहाँ पे देखो पर्सनल नेम जब हम सी आउट करेंगे और आगे हमने कामा डाल के क्या काम किया, फैमिली नेम को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे ये देखो ये फैमिली नेम इसका वेरिएबल है, तो ये इसका वेरिएबल नीचे यूज़ हो सकता है। इसी तरह पहले हमने फंक्शन यूज़ करना सीखे थे, इसी तरह ये वेरिएबल भी नीचे यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका वेरिएबल क्या होते हैं, ऊपर यूज़ नहीं हो सकते, ऊपर एक्सेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वही काम इसने किया, पर्सन की नीचे क्लास बनाई है और उसको ऑब्जेक्ट बनाया है। जब पर्सनल डॉट पर्सनल नेम डाला है तो उसको उसने जॉन दी है। तो यहाँ पे ये देखो पर्सनल नेम में उसने क्या किया, जॉन सेव कर दिया और ऑटोमेटिकली आगे फैमिली नेम भी उसने यहाँ पे प्रिंट किया है। इधर जॉन प्रिंट होगा और स्पेस दे के उसने फैमिली नेम को भी ऊपर से एक्सेस करवा लिया है। तो यूँ उसने पर्सनल डॉट डिस्प्ले नेम का जब फंक्शन कॉल किया तो जॉन के आगे क्या आ गया, कैनेडी भी आ गया। तो इन अबव एग्जांपल फैमिली नेम एज अ वेरिएबल। तो यूँ जिस तरह पीछे फंक्शन हम एक्सेस करवा रहे थे, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी एक्सेस करवा सकते हैं। वहाँ पे बात बस यही थी, यहाँ पे पहले फंक्शन थे और अब वेरिएबल हैं। तो ये रिपीट हुआ है टॉपिक, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वाई इनहेरिटेंस, क्यों इनहेरिटेंस यूज़ की जाती है? इनहेरिटेंस अलाउ अस टू री यूज़ द सेम कोड इन द बेस क्लास। हमें ये कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं बेस क्लास में। दिस हेल्प अस टू सेम टाइम एंड रिड्यूस बग्स। हमारा कोड डेफिनेटली हमारे पास मेमोरी सेविंग होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक छोटी सी स्मार्ट वॉच है, उसके लिए कोड लिख रहे हो तो आपको स्पेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके पास एक साइज़ होता है जो कि बहुत छोटा होता है। उसमें आपने सारी फंक्शन भी क्रिएट करने होते हैं, उनमें आप लोगों ने अपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस डुप्लीकेट कोड एज मच एज़ पॉसिबल। हमें बार बार डुप्लीकेट कोड को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारा तेज़ फंक्शन रन हो, वेबसाइट हमारी तेज़ चले, जल्दी लोड हो, तो यूज़र तब खुश होगा। अदरवाइज़ जब आपकी वेबसाइट इतनी हैवी हो जाएगी, इतनी मेसी कोड होगा जिसको रन होने में टाइम लगेगा, तो आपका यूज़र जो होगा वो कहेगा ये तो वेबसाइट सही से चलती नहीं है, वो किसी और वेबसाइट पर मूव कर जाएगा। तो आपकी जो प्रोग्रामर जो यूज़र आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतरोगे, तो आपका कोड आपका किसी काम का नहीं है, वो आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज इफ़ देयर आर डुप्लीकेट कोड्स वी नीड टू चेंज समथिंग, देन वी हैव टू चेंज एवरी डुप्लीकेट कोड। फॉर एग्जांपल एक डुप्लीकेट कोड है, वो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कहीं, तो हमें बहुत जगह फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी अगर एक जगह गलती होगी। दिस में रिजल्ट इन इनफ्लेक्सिबल कोड एंड बग्स। तो फिर आप पूरा दिन कोड को ही चेंज करते रहोगे। इसके बजाय आप क्लासेस और ये यूज़ करो, तो आप एक क्लास में चेंजिंग करोगे, थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंजिंग हो जाएगी। वैन टू यूज़ इनहेरिटेंस, कब कब यूज़ करनी है? वाइल वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स। बात वही आ गई है कि ऊप्स आपने तब यूज़ करनी है जब आप लार्ज प्रोजेक्ट्स पे क्या करो, यूज़ कर रहे हो, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऊप्स यूज़ करना शुरू कर दो। If there exists an relationship between two objects, then we can use inheritance. For example, dog है, cat है, ये सारे एनिमल से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे inheritance यूज़ कर सकते हैं। कार है, ये व्हीकल है, इस वाली फैमिली से बिलोंग कर रही है। पॉलीगॉन है तो ये रेक्टेंगल वगैरह सारा कुछ है। ट्रायंगल भी है तो ये पॉलीगॉन की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जिस तरह पेरेंट्स हैं, या आप फैमिली ले सकते हो, उसके अंदर पेरेंट, फादर, ग्रैंडफादर सब आ जाते हैं, तो तब ये हमें इनहेरिटेंस का, विरासत का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी फैमिली से ही ले लो। जब आपकी फैमिली की बात हो रही होगी तो आप फैमिली का एक क्लास में ले लो, उसके अंदर फिर सब क्लासेस, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर और ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो। डॉग कैन इनहेरिट फ्रॉम एनिमल। डॉग किस फैमिली से? एनिमल की फैमिली से है। इसी तरह रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह पॉलीगॉन से निकले हैं। इसी तरह कार क्या है? व्हीकल से। अब क्विज ले लेते हैं इस रिलेशनशिप का। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऊप इनहेरिटेंस। लैपटॉप को आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट कर सकते हो, यस। उसके बाद हैंड गन को फायर आर्म से कर सकते हो, इन्फेंट क्लास को फूड से कर सकते हो, और फुटबॉल को स्पोर्ट्स से कर सकते हो। तो डेफिनेटली हमारे पास स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल आता है और फायर आर्म में हैंड गन आती है। मेरे ख्याल से तो यही वाला इन्फेंट फूड। और लैपटॉप भी हमारे पास
कंप्यूटर से वैसे आना चाहिए लैपटॉप तो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इन्फेंट्स आर अनदर आरंट फूड, दे आर पीपल, ये हमारे पास बच्चे होते हैं जो भी पीपल होते हैं। सो रिलेशनशिप इज़ नॉट सूटेबल फॉर इनहेरिटेंस। तो इस तरह के तुक्के आपने फजूल नहीं मारने, जो यहाँ पे चीज़ें रिलेट कर रही हैं उन्हीं में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ फंक्शन ओवर राइडिंग एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर।